निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं बजती शहनाई, कहीं महतम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर दम निकलते हैं। ए जी माथे पर सोहे मुकुट और भ्रगुटी अधिक विशाली, और कानन में कुंडल कपे, कोई गलबे जंती माल। कानन में कुंडल कपे, कोई गलबे जंती माल। ए जी गलबे जंती माल, हाथ में लिए लकुटिया आला, और ताता थे करत निरत संग नाचत गोपी ग्वाला। ए जी भरे 36 राग और बांसुरी बजा तो आनंद लाला, और इंद्रो के घर बालक रोबे, छोड़ चली ब्रजवाला। इंद्र के घर बालक रोबे, छोड़ चली ब्रजवाला। कन्हैया मुरली वाले, हाँ सदा संतन के प्यारे, हाँ नाथ मंजिल के मारे, हाँ। क्या पूरा जब यूं निकल जाएगा। दुनिया को खुश करने की पूरी कोशिश की, मगर दुनिया वाले खुश न हो सके। हे नाथ तुम्हारी छबीली छटा, और हो सुनाई मेरे नजिया पे, बंसी बजावत ननिहार, तभी से नई कलबेली जिया पे। शायद है मेरी भूखा प्यास हराम भई, और धीरजू न हवा रोटिया पे, नैन चलाई गए योगेंद्र, न फेर मिले कबहू कुटिया पे। कन्हैया मुरली वाले, हाँ सदा संतन के प्यारे, हाँ नाथ मंजिल के मारे, हाँ। कहाँ तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मगर तुम्हारा दीदार न हो सका। नक्शे में हमने देखा संसार नजर आया, लेकिन कहीं तेरा दीदार नजर आया। भगना इधर उधर का बेकार नजर आया, और देखा तो मेरे दिल में दिलदार नजर आया। योगेंद्र योग साध बैठे, नव का भव सिंधु पसार दई, और ओ योगी राज
पुकार सुनो, कहाँ दृष्टि मेरे प्रभु डारी दइए। विनीत नादान बनो मत ना, प्यारी बुद्धि कहाँ चरवे को गइए। डगमग डगमग नैया डोले, मेरी नाथ परीक्षाई आई लइए। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, नाथ मंजिल के मारे हाँ। मगर अफसोस है क्या पूरा जीव यूं ही निकल जाएगा। श्याम तुम सिर्फ हमारे हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। चेता हूँ फिर भी क्या चेता हूँ, अंतर्यामी को भी धोखा देता हूँ। मन से नहीं मुख से ओम नाम लेता हूँ, मैं सच समाज का एक पक्का नेता हूँ। मगर तुम पक्षपात नहीं करोगे, मैं तुम्हारा कैसे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें मालूम है। सुनो, मैंने काल सुनी पिया यावन की, और चातुर बन के सिंगार सजाओ। पीली पहुंची पहुंचन में, मैंने पीजोई हार गले लटकाओ। अरे पीरी पातनी को बलिला, मैंने पीली निवारण सो भरवाओ। और पिया के वियोग में पीरी भाई, और पीरी भाई तो पिया नहीं आओ। कन्हैया मुरली बारे हाँ, तुम्हें सुगेंद्र पुकारे हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे, और लीजिए खबरी दोहर का पारे। श्रीपति नंद दुलारे, लीजिए खबरी दोहर का पारे। श्रीपति नंद दुलारे, तुम्हें मम कष्ट हरोगे, और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आज हम आप लोगों के सामने परम भक्त मोरद ध्वज की पावन गाथा को सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मालूम होगा हमारे देश में, भारत वर्ष में कैसे कैसे राजा हुए। मेरे भाइयों, कुरुक्षेत्र के मैदानों में जिस समय भीष्म पितामह रण में जूझ गए, दुर्योधन बहुत दुखी हुआ है। 7 रोज हो गए पांडवों का कोई वीर नहीं मारा गया, और पितामह भीष्म भी बाबा हमें छोड़ करके चले गए। अब बोलो हमारे देश की इज्जत कैसे बचे, दुर्योधन सोच रहा है। इधर गुरु द्रोण कहने लगे, दुर्योधन आज क्या कारण है जो तुम्हारे होठ सूखे हुए हैं। दुर्योधन बोला, जले पर नमक मत डालो गुरुजी, हमें इस बात की शंका है कि तुम पांडवों का पक्ष लेकर के हमारी तरफ से लड़ रहे हो। गुरु द्रोण कहने लगे, दुर्योधन कलेजे में बर्छी भौंकने की कोशिश न करो। दुर्योधन तुम्हें मालूम नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, गुरुदेव मेरे बहुत वीर मारे गए, कोई नहीं बचा। आज गुरु द्रोण कहने लगे, तुम ऐसा करो,
कल की लड़ाई में हम किसी न किसी पांडवों के बेटा को जरूर खा लेंगे। दुर्योधन बोला 7 रोज हो गए, कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह गईं, पांडवों का कोई वीर नहीं मारा गया। हमारा कोई न कोई वीर सने सने जाता रहा, लेकिन पांडवों की तरफ से कोई नहीं मारा गया। गुरु द्रोण कहने लगे, अगर कल के युद्ध में अर्जुन को यहाँ से अलग कर दिया जाए तो पांडवों के किसी न किसी बेटा को हम जरूर मार देंगे। इधर सुशर्मा अर्जुन को विक्रम देश के लिए युद्ध करते हुए ले जाता है। तब तक माया का व्यूह रच दिया है, जिसमें बड़ा पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा लाल धराशायी हो जाता है। इधर विक्रम देश से जब अर्जुन चले तो बहुत बड़े बड़े असगुन होने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, सियार मुंह ऊपर करके रो रहे हैं, कौआ सूखी डाल पर बैठ करके भयंकर आवाज दे रहा है। इस असगुन को देख करके अर्जुन कांप गए। अपने शिविर में आकर ये अवगत हुआ कि अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन धरती पर निष्प्राण होकर के गिर पड़े, बुरी तरह से रोने लगे। भगवान कृष्ण समझाने लगे, अर्जुन तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बेटा तो कुरुक्षेत्र में नाम कमा के मरा है। ऐसे ऐसे बाप मौजूद हैं जो धर्म के पीछे अपने बेटे का कत्ल कर सकते हैं। अर्जुन बोले, ये मैं नहीं मान सकता, बेटा के समान और कोई वस्तु प्यारी नहीं होती। भगवान कन्हैया समझाने लगे, तुम मेरी बात न मानो तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि धर्म के पीछे ऐसे ऐसे बाप मौजूद हैं जो अपने बेटे का कत्ल कर सकते हैं। आज अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण राजा मोरध्वज के धर्म को जांचवे को चले। कैसे चले भैया? अब चले धर्म जाचन को दोनों अर्जुन और भगवान, बन गए पूरे संत, चले भगवंत गवन कर दियो। यमराजु बनाए के शेर के संग में हाइलियो। अरे संग मिलियो नाथ ले लियो, संग में लियो। चंदन कोटि का लाल भाल में दियो, चंदन कोटि का लाल भाल में दियो। यम को बनी को राजा शेर बनाए लो। यम कहते हैं वायु को यम कहते हैं लोगों को, यम दूसरा नहीं था। और सुनो, अरे करल कुट बगल मृग छाला, अरे करल कुट बगल में मृग छाला, और तुलसी की गले में झूले माला। हाय दैया, बड़ो सुंदर स्वरूप है भगवान को। जब मुस्कुराते हैं ना, दांत चमक जाते हैं। होठ कितने सुंदर हैं, संतरा कैसी खांपे, नाक कितनी सुंदर है तोता जैसी, भौएं कमान जैसी, आंखें बहुत रसीली हैं, बहुत रसीली। और सुनो, अरे संग से रुड़ कर
मधुबाला मधुबाला मधुबाला। और सुनो सुंदर रूप विशाला। अरे विपत्ति विपरिया सब पर पड़ गई, मरदो समेरे सताई गवाई। अरे पिता परिया शिवर शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ गो पिछारी। अरे देखी मूड़ा गुफा में रघुलिया बेहर बलिया नरसिंह नारी। सुनो ना अब जोगी धारिया होते नाई कई, मिटत पंसर दिगंबर क्यारी। अरे योगी राज की है रेजा जोड़ी, दये भारत में धूम मचाई। अरे सुन करके मीठी वाणी को, श्रोता लहर लहर लहराए। और सुना लोगों, अरे विनीत मस्ताना खैर गढ़वाले, सुंदर ढोलक जा रहे हैं बजाई। और योगेश भैया के बड़ा रे गांव से, सुंदर चिमटा रहे खनकाई।